Hello dear 8th class students. Welcome to science class. So we completed chapter number 4 metals and non-metals. Today we will start chapter number 2 microorganisms, friends and enemies. किसी किसी बुक में आपको दिखेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो का मतलब भी क्या होता है एनिमीज. सो दिस इज़ द चैप्टर ऑफ बायोलॉजी नॉट ऑफ केमिस्ट्री. सो राइट डाउन डेट हेयर एंड बायोलॉजी हेयर. डेट लिखेंगे और बायोलॉजी लिखेंगे. पढ़ते हैं दैट व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें खाली माइक्रोस्कोप से दिखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब ये माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स हर जगह मिलते हैं. अर्थ के सरफेस से 20 माइल नीचे भी हमें कौन मिल रहा है? माइक्रोब्स मिल रहे हैं. माइक्रोब्स आर फाउंड इन अबंडेंस. अबंडेंस का मतलब बहुत ज़्यादा. इन मैनी एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स, पानी वाले एनवायरनमेंट में, जस्ट लाइक स्ट्रीम्स, जस्ट लाइक पडल्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पडल्स? जो छोटे छोटे लेक्स बन जाती हैं बारिश के पानी से, दैट आर पडल्स. नेक्स्ट आर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, स्वैम्प्स. स्वैम्प्स हम बोलते हैं दलदल एरिया को. ओशंस एंड सीज. लाइक अदर लिविंग क्रिएचर्स, दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर टू लिव एंड रिप्रोड्यूस. इन्हें भी पानी चाहिए होता है अपना नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए. दे आर फाउंड इन बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स एंड ऑन फ्रोजन स्नो फील्ड्स. इन फैक्ट एवरी टाइम यू वॉक ऑन द ग्राउंड यू स्टेप ऑन बिलियन ऑफ माइक्रोब्स. क्या कह रहे हैं वो? कि जैसे ही आप पैर रखते हो कहीं भी, वहाँ हर जगह माइक्रोब्स हैं, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. बट हमें नहीं दिखते क्योंकि वो हमेशा किससे दिखते हैं? माइक्रोस्कोप से. माइक्रोस्कोप से क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो बहुत ही टाइनी है, बहुत ही स्मॉल है. दे लिव इन द सॉइल, ऑन रॉक्स, इनसाइड रूट्स, इन कंपोस्ट पिट्स एंड टॉक्सिक वेस्ट एंड ऑल ओवर द अर्थ सर्फेस. दे लिव ऑन एंड इनसाइड आवर बॉडी. वो कहीं भी रह सकते हैं, पत्थर के ऊपर, रूट्स के अंदर, कंपोस्ट में, वेस्ट के अंदर, हमारे घर के गंदगी के अंदर, गार्बेज के अंदर, कहीं भी रह सकते हैं. उनकी कोई जगह नहीं. आपकी बॉडी के अंदर भी क्या है? माइक्रोब्स. दैट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. 1 ग्राम सॉयल लेंगे उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स हैं, लाख से भी ऊपर, बिलियन मिलियन से भी ऊपर. एज मैनी माइक्रोब्स इन अ सिंगल ग्राम ऑफ सॉयल एज आर देयर पीपल इन चाइना. कह रहे हैं 1 ग्राम सॉयल में इतने माइक्रोब्स हैं जितने टोटल चाइना की पॉपुलेशन है. अब ये माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी किसने की, इसके बारे में स्टडी करते हैं. The discovery of microorganism is closely related to the advancement of microscope. Initially, simple light microscope was used to observe these microorganisms. हमने very first line में ही पढ़ा कि microbes या microorganisms को हम simply नहीं देख सकते, हमेशा किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से. अब कभी कभी हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, कभी कभी हम कंपाउंड, आपकी बायो लैब में कौन सा माइक्रोस्कोप है? ये वाला. दिस इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब कुछ माइक्रोब्स इतने ही ज़्यादा टाइनी होते हैं, इतने ही, दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी सीन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और उसमें हमें माइक्रोब्स को देखना पड़ता है बिकॉज वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही टाइनी होते हैं, मीन्स बहुत ही छोटे होते हैं. अब पेज नंबर 17 में देखो नीचे लिखा है मोर टू नो. मोर टू नो में आपको क्या क्या बता रहे हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस किस केमिकल फर्मेंटेशन की, या बोल सकते हैं आपने किस किस बैक्टीरिया की, फंगस की डिस्कवरी की. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं 1857 लुइस पास्चर, जिनका नाम आज भी सबसे टॉप पे आता है बिकॉज जो भी माइक्रोब्स की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी के फाउंडर ही कौन थे? लुइस पास्चर. इन्होंने बायोकेमिकल प्रोसेस दिया. इन्होंने क्या बताया कि जो माइक्रोब्स हैं वो सेम दिखते हैं दूसरे माइक्रोब से बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स. पिछले माइक्रोब से ही नया माइक्रोब्स उग रहे हैं. द वैक्सीन्स ऑफ रेबीज एंड एंथ्रैक्स वर फॉर्मुलेटेड बाय हिम. लुइस पास्चर ने ही रेबीज की वैक्सीन बनाई. नेक्स्ट 1872 में कौन आए? रॉबर्ट कॉच. रॉबर्ट कॉच ने जर्म थ्योरी दी कि ये जर्म थ्योरी क्या है, और इन्होंने बैसिलस बैक्टीरिया के बारे में बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया. और वो क्या कोज करता है? टीबी. टीबी का नाम आपने सुना होगा. टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस. उसके बाद 1889 में साइंटिस्ट आए
देन 1929 में साइंटिस्ट आए। 1929 में एक बहुत फेमस सा नेम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये आए। इन्होंने क्या दी? एंटीबायोटिक्स। किसकी दी? पेनिसिलिन की। कम ऑन पेज नंबर 18 नाउ। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। टोटल हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके सिलेबस में है। नंबर 1 इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत ही माइन्यूट होता है। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है और इनका जो आउटर कवरिंग होती है, बैक्टीरिया का जो बाहर की कवरिंग होती है, जैसे हमारी कवरिंग किससे बनी हुई है? स्किन से बनी हुई है। ऐसे ही बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग किससे बनी होती है? सेल वॉल से। द साइज ऑफ बैक्टीरिया वेरीज फ्रॉम 0.2 to 100 माइक्रोन्स। देखो, जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज़ की बात करते हैं वो हम किस में मेजर करते हैं? माइक्रोन्स में, नॉट मीटर्स में, माइक्रोन्स में। अब बैक्टीरिया भी 4 डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू शेप। सबसे फर्स्ट फॉर्म होती है बेसिलाई। बेसिलाई हमेशा रॉड शेप्ड होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, रॉड शेप्ड, जस्ट लाइक अ सिलिंड्रिकल शेप, राइट। एग्जाम्पल आपने करना है इसमें सैल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट इज कोकाई। कोकाई स्फेरिकल होते हैं, जैसे बता रहे कोकस, कोकस मीन सर्कल, राइट। और इसमें आपने करना है स्टेफाइलोकोकस। स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब क्या होता है? जैसे आप स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं बुक की तो उसमें क्या होता है? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ऐसे ही सेम हमारा बैक्टीरिया होता है स्पाइरल शेप का। इसमें आपने करना है ट्रिपेनोमा। नेक्स्ट इज कर्व्ड। फोर्थ इज कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे कॉमा शेप्ड होते हैं, जैसे हम कॉमा बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड। फॉर एग्जाम्पल विब्रियो। द नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज फंगाई। अब ये क्या होता है? ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। अब आपको पता है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता वो हमेशा फूड नहीं बना पाते, फूड बिल्कुल नहीं बना पाते। सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। सम फंगाई लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सो आर सेप्रोजोइक। जो दूसरों से खाना लेते हैं, मरे हुए जानवरों से खाना लेते हैं, उनको बोलते हैं हम सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। एंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग बॉडी से खाना लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द बॉडीज ऑफ मोस्ट फंगाई आर मेड अप ऑफ स्लेंडर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफाई। स्लेंडर मीन्स ऐसे, इन द फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल फॉर्म, और हम बोल सकते हैं पतला थ्रेड लाइक फॉर्म। अ मास ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। जब हाइफे इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। द फंगाई आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स। मेनली इसके कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कौन सी है? यीस्ट। यीस्ट हमेशा यूनिसेलुलर होती है, मीन्स एक सेल से बनती है। और कैसी शेप्ड होती है इनकी? ओवॉइड। ओवॉइड मीन्स स्फिरिकल इन शेप। फॉर एग्जाम्पल कैंडिडा एंड स्कैरोमाइसिस। नेक्स्ट इज मिल्ड्यूज। मिल्ड्यूज भी किसकी टाइप है? फंगाई की टाइप है। ये भी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ इनमें से पैरासिटिक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, ग्रेप्स, वीट, रोज एट्सेट्रा। थर्ड हमारी टाइप कौन सी आ जाती है? मोल्ड। मोल्ड मल्टी सेलुलर होता है, नॉट यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है? जो एक सेल से बना है। मल्टी सेलुलर मीन्स जो एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है। सो मोल्ड्स आर मल्टी सेलुलर फंगाई दैट फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ हाइफे। इसमें बहुत सारे हाइफे होते हैं ऑन द सबस्ट्रेट जिस पे ये उगते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेड पे भी उग जाती है। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम एंड एस्पेरिजिलस। फोर्थ टाइप ऑफ फंगी इज मशरूम। दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर, ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं। मशरूम आपने देखा होगा, हम मशरूम की सब्जी भी खाते हैं, बट दिस इज फंगस, राइट। सो मशरूम्स आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरवोवन हाइफे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवोवन? जैसे मैं आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब क्लस्टर बना देते हैं, मीन्स एक ग्रुप बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरवोवन हाइफाई। फॉर एग्जाम्पल एगेरिकस। कमिंग ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19 पे हम थर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं इसकी, एल्गी। नाउ व्हाट इज एल्गी? एल्गी आप देखते हो ना आपके घर के पास गेट के बाहर जब पानी खड़ा रह जाता है तो ग्रीन कलर की एल्गी उग जाती है, दैट इज़ नॉट फंगस। फंगस हमेशा किस पे उगती है? ब्रेड पे, जैसे मोल्ड लग जाता है, राइट। एल्गी जहाँ पानी रह जाता है वहाँ एल्गी उग जाती है। क्यों उग जाती है? क्योंकि वो सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आ जाती है। सो व्हाट इज़ एल्गी? एल्गी को सिंगुलर में बोलते हैं हम एल्गा। एल्गी इज़ अ सिंपल प्लांट स्ट्रक्चर विच इज़ हैविंग नो रूट। उसको रूट की नीड नहीं है, ना उसको लीफ की नीड है, ना उसको स्टेम की नीड है। यहाँ पे आपने एक बुक में करेक्शन करनी है, लीफ की जगह लीफ लिखना है यहाँ पे, एंड स्टेम।
दीज कंटेन क्लोरोफिल, इनके पास क्या होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिससे पौधा अपना खुद खाना बना सकता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से होती है, एक तो क्लोरोफिल और एक सनलाइट। द साइज ऑफ एल्गी कैन वेरी फ्रॉम 1 माइक्रोन टू सेवरल मीटर्स। अब ये 1 माइक्रोन से कुछ मीटर्स तक हो सकते हैं। अब आप देखते हैं आपके घर के पास अगर एल्गी, अगर आप उसको नहीं रिमूव करते, उसको सीमेंटेड एरिया नहीं करवाते, वो बहुत दूर तक फैल जाती है, मीन्स काफ़ी मीटर्स तक चली जाती है। एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। अब एल्गी को फर्दर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। फर्स्ट कौन सा आ जाता है, ग्रीन एल्गी, जो कि हम अपने घर के आसपास देखते हैं। रेड एल्गी हम कहाँ देखते हैं, समुद्रों के किनारे देखते हैं। ब्राउन एल्गी भी वहीं देखते हैं, ब्लू भी वहीं देखते हैं, राइट। तो जितना जोन से कलर का पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, उसी कलर का हम उसको नाम दे देते हैं, राइट। हमारे घर के आसपास कौन सी एल्गी मिलती है हमें, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी। डाई एटम्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ एल्गी। द फोर्थ टाइप इज प्रोटोजोआ। नाउ व्हाट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल होता है, नॉट यूनिसेलुलर, राइट। एक सिंगल सेल बोलना है आपने इसको। एंड स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स, सभी एनिमल्स में से सबसे छोटा होता है। मोस्ट ऑफ देम कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो आप इसको माइक्रोस्कोप के अंडर ही देखोगे। दे आर फाउंड इन वाटर एज वेल एज डैम्प प्लेसेस, पानी में भी पाए जाते हैं और बाहर भी पाए जाते हैं, सूखे एरिया में भी। दे ईदर कैप्चर देयर फूड और आर पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया क्या होता है, जब हम खाना किससे लेते हैं, होस्ट की बॉडी पे रह के, उसको बिना डैमेज पहुंचाए हुए। पैरामीशियम, अमीबा, एंटमीबा, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोटोजोआ के। प्रोटोजोआ एक ग्रीक टर्म से डिराइव किया गया है, प्रोटोज। प्रोटोज मीन्स प्रिमिटिव, पुराने, बिना न्यूक्लियस के बोल सकते हैं आप। एंड जोन्स मीन एनिमल्स। दे आर द एनिमल्स दैट फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ। सबसे पहले कौन से एनिमल्स आए, प्रोटोजोआ। सम प्रोटोजोआ आर हार्मफुल टू अस एज दे कैन कॉज सीरियस डिजीजेस। अदर्स आर हेल्पफुल टू अस बिकॉज they eat harmful bacteria and are food for fish and other animals. The last type is virus. Virus क्या होता है अब, वायरस एक स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड फॉर्म अ लिंक बिटवीन द लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स। ये एक लिंक बनाता है लिविंग और नॉन लिविंग पे। वायरस कहीं भी जिंदा रह सकता है, लिविंग चीज़ पे भी और नॉन लिविंग चीज़ पे भी। जैसे आप देख रहे हैं कोरोना वायरस है, आपने टेबल को टच किया, उसके ऊपर भी रह रहा है, बिकॉज ये दोनों पे सस्टेन कर सकता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। सो वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो इतने छोटे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी नीचे कई बार देखने पड़ जाता है। दैट फॉर्म अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स एज दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दे ग्रो ओनली ऑन अदर लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म। किसी और चीज़ पे ही ग्रो करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, एक दूसरे से कैच भी हो जाते हैं। Viruses are peculiar microorganism which exist in two state. What is the meaning of peculiar here? बहुत अजीब से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दो स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। When outside a living body or cell, they are like non-living things. और जैसे ही हमारे अंदर जाते हैं वो रिप्रोडक्शन शो करने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। सो कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20. So what is there on page number 20? That viruses in their non-living state are called virions. जब वो non-living state में होते हैं उसका एक नाम दिया जाता है virions. However, when they enter a living cell, they start reproducing like other living organisms. अब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाते हैं, सो उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। दे नीड अ लिविंग सेल इन ऑर्डर टू ग्रो। अब ग्रो करने के लिए उनको हमेशा क्या चाहिए, एक लिविंग सेल जो वो हमारी बॉडी से ले रहे हैं। दे आर देयरफॉर कंसिडरिंग टू बी द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऑल वायरसेस आर पैरासिटिक। सारे वायरसेस क्या होते हैं, पैरासिटिक, मीन्स होस्ट की बॉडी पे रह रहे हैं, खाना ले रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन हमें मार नहीं रहे हैं, राइट। जैसे कि आप कोविड की बात करते हैं, कोरोना वायरस क्या है, अगर वो चेयर पे आया, टेबल पे आया, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। रिप्रोड्यूस हमेशा कहाँ करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे। सो दिस वॉज all about chapter microorganisms, friends and foe. Foe means enemies. कल हम पढ़ेंगे useful microorganisms. Okay class, thank you.